हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस वैली प्लस। दोस्तों, एक कसम का सबके दिमाग में चल रही है कि थामा और दीवाने की दीवानियत दोनों मूवी में से कौन किसके ऊपर भारी पड़ रहा है। अगर दोस्तों आप ये दोनों मूवी देख चुके हैं तो पहले तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी मूवी ज़्यादा बेटर बनी है। अगर दोनों का कंपेरिजन किया जाए, एक हॉरर कॉमेडी है और एक है लव स्टोरी, तो दोनों का पहली बात तो एंगल ही अलग है, दोनों चीज़ें ही अलग हैं। अब फिर भी अगर कलेक्शन के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि दोस्तों आजकल मूवियों को जज किया जाता है कलेक्शन के हिसाब से कि उसने कितने कमाए। अब मूवी कितनी भी अच्छी बनी उसको नहीं पूछा जाता है, सब लोग सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं कि कलेक्शन किसका बेटर है। तो कलेक्शन की बात करें तो वैसे देखा जाए तो दोनों का ही कलेक्शन बेटर है। क्योंकि दोस्तों मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो थामा का जो बजट है वो 140 से 145 करोड़ है। अब उसका बजट इतना हाई है कि भाई उस तक पहुँचते पहुँचते इसका दम निकल जाएगा। क्योंकि दोस्तों आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन अगर देखा जाए तो सभी मूवीज़ रिलीज़ होती हैं, और जब मूवीज़ रिलीज़ होती हैं तो पहले दिन के जो कलेक्शन होते हैं 3 दिन के, उसी के हिसाब से मूवी को जज किया जाता है वो कितनी आगे बढ़ेगी। लेकिन ये मूवी रिलीज़ हुई थी दिवाली के टाइम पे। देखा जाए तो आज शुक्रवार है, ये 3 से 4 दिन तो पहले ही निकाल चुके हैं। अब 3 से 4 दिन में इसने कितने कमाए हैं, अगर इसका सीधा सीधा अगर हम बात करें तो दोस्तों ये 84 करोड़ के आसपास कमा चुकी है। 84 करोड़ इसने कमा लिए हैं। ये कलेक्शन में जो आपको बता रहा हूँ ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, लेकिन अगर इंडिया नेट कलेक्शन की बात करें तो इंडिया नेट कलेक्शन इसका अभी तक 64 करोड़ रुपए हुआ है, 64 करोड़। लेकिन दोस्तों इसने पहले दिन कमाए थे 24 करोड़ यानी 24 करोड़ रुपए। उसके बाद में इसने 18 करोड़ कमाए, और उसके बाद में इसने कमाए 13 करोड़ रुपए, और उसके बाद में इसने कमाए 9 से 10 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इसका जो आंकड़ा है वो तो सही चला रहा है, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है जब तक मूवी डबल डिजिट में चल रही है तब तक मूवी को कोई दिक्कत नहीं होती, तब तक वो अपना सब कुछ सही करके चलती है, क्योंकि उसके बजट भी निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है आज शुक्रवार है तो शुक्रवार, शनिवार और उसके बाद में संडे, अगर ये 3 दिन में अच्छी खासी कमाई कर लेती है तो कहा जा रहा है कि ये बजट निकाल सकती है। क्योंकि जिस हिसाब से इसकी पिछले दिनों की कमाई है 3 दिन की, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर इसने नेट कलेक्शन जो निकाला है 64 करोड़ और जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन निकाला है 84 करोड़, तो उस हिसाब से तो लग रहा है कि ये संडे तक अपना बजट पूरा कर लेगी, क्योंकि 140 से 45 करोड़ इसका बजट जैसे कि मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं दीवाने की दीवानियत मूवी की। दोस्तों इस मूवी का जो बजट है वो 25 करोड़ रुपए था। मतलब थामा के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही छोटा बजट इस मूवी का है। इसने ज़्यादा प्रमोशन भी नहीं किया, इसके लिए ज़्यादा इवेंट्स वगैरह भी नहीं रखे गए, लेकिन इसका बजट 25 करोड़ होने के बावजूद इसने जो 3 से 4 दिन की जो कमाई की है वो लगभग अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो ये पहुंच चुकी है 35 करोड़ के आसपास। और अगर देखें इंडिया नेट कलेक्शन की बात करें तो वहाँ पर ये 28 करोड़ कमा चुकी है। तो अगर दोस्तों इस हिसाब से अगर देखा जाए तो दीवाने की दीवानियत ने अपना बजट निकाल लिया है। लेकिन अगर कमाई के हिसाब से देखा जाए तो थामा आगे चल रही है और ये उससे बजट में कम है। लेकिन दोस्तों अब इसके ऊपर जो सबसे बड़ा रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जब ये मूवी रिलीज़ नहीं हुई थी दोनों की दोनों, उस टाइम पे एक कसमकश चल रही थी कि थामा को ज़्यादा स्क्रीन दी जाए, मतलब 70% जो स्क्रीन है वो थामा को मिलनी चाहिए, ऐसा जो मेकर है वो दावा कर रहे थे। लेकिन जो दीवाने की दीवानियत है, जो उसके मेकर हैं मूवी के, वो बोल रहे थे कि भाई हमें इतनी कम स्क्रीन क्यों, हमें भी ज़्यादा स्क्रीन चाहिए, हमें भी बराबर की स्क्रीन चाहिए। तो इसलिए आप दोनों मूवियों को बराबर रखिए, बराबर स्क्रीन दीजिए, वो जनता डिसाइड करेगी कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन कितना कमाएगी। तो इस बात को लेकर पीवीआर ने इसके ऊपर एक छोटा सा सर्वे निकाला। अब सर्वे में दोनों मूवियों को रखा गया तो दोस्तों रिजल्ट में क्या आया कि दोनों को बराबर वोट मिले, दोनों को बराबर प्यार मिला। अभी दर्शकों से जब पूछा गया कि आप कौन सी मूवी देखना चाहते हो तो इनका जो आंकड़ा था वो बराबर का था। जब इस तरह का सर्वे जब सामने आया तो फिर उसके बाद में ये चीज़ सामने आई कि दोनों को बराबर की स्क्रीन मिलनी चाहिए। और दीवाने की दीवानियत ने दावा ठोक दिया कि जब सभी पब्लिक इस मूवी को देखना चाहती है तो आप कम स्क्रीन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से दोनों मूवियों में कसमकस पहले ही चल रही थी, क्योंकि दोस्तों ये बहुत छोटे बजट की मूवी थी और थामा बहुत बड़े बजट की। और मैडोक्स फिल्म्स वालों का तो पहले ही इतना ओरा बन चुका है, ऐसा ओहदा बन चुका है कि उनको कोई आजकल मना नहीं कर सकता किसी चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस वो बन चुका है। उनकी मूवी को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और जैसे थामा है ये तो एक फ्रेंचाइजी का हिस्सा है, तो उस हिसाब से भी इसको ज़्यादा थोड़ी अहमियत मिली है लोगों की नज़रों में भी। लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं इस मूवी को लेकर कम हाइप थी और लोगों का रिस्पांस भी इतना दिखाई नहीं दिया था स्टार्टिंग के अंदर। लेकिन दीवाने की दीवानियत जैसे अब पीछे ही जब सनम तेरी कसम को रिलीज़ किया गया था तो हर्षवर्धन राणे का जो है एकदम से सिक्का उछलकर आसमान पर चला गया था। लेकिन उसका फ़ायदा सीधा मिलने वाला था दीवाने की दीवानियत को, क्योंकि एक तो ये भी लव स्टोरी और वो भी लव स्टोरी थी और दोनों की मिलती जुलती स्टोरी और केमिस्ट्री के चक्कर में इसको ज़्यादा हाइप मिल गई, जिसकी वजह से लोग ये मूवी देखना चाहते थे। इसीलिए इसको
को ज़्यादा प्यार मिला और उसका नतीजा आपके सामने है कि ये 25 करोड़ में बनने के बावजूद ये 35 करोड़ अपना बजट निकाल के बैठी है। और दूसरी साइड में अगर थामा की बात करें 140 से 145 करोड़ में बनने के बावजूद वो अभी तक 84 करोड़ के ऊपर खड़ी है। लेकिन दोस्तों ये 3 दिन डिसाइड करेंगे कि अब कौन सी मूवी किसके ऊपर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि जितनी हाइप बननी थी बन चुकी है, जितना लोगों को जिस मूवी के ऊपर जो माउथ पब्लिसिटी का जो असर जाने वाला था वो जा चुका है। अब ये 3 दिन डिसाइड करेंगे कि कौन सी मूवी किसके ऊपर भारी पड़ेगी। लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो कोई भी मूवी किसी के ऊपर भारी नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर कलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो थामा अभी भी प्लस चल रही है। और अगर सिर्फ हम बजट निकालने के ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दीवाने की दीवानियत, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी मूवी का पलड़ा भारी है और किसका डाउन है। लेकिन दोस्तों मुझे तो फिलहाल लग रहा है, अगर बजट के हिसाब से देखें तो 25 करोड़ की छोटे बजट की है, क्योंकि अगर उसने अपना बजट निकाल लिया है तो उसके बाद में अब जितना भी वो कमाएगी वो उसके लिए प्लस होगा। और सबसे बड़ी बात मुझे एक सुनने में आई है कि नेटफ्लिक्स ने इसके राइट्स भी खरीद लिए हैं, जो दीवाने की दीवानियत है। और थामा मूवी के जो राइट्स हैं, OTT जो राइट्स हैं, वो होंगे अमेजॉन प्राइम के साथ, क्योंकि पीछे ही मेडोक्स फिल्म्स वालों ने अमेजॉन के साथ एक डील कर ली है। अब आगे जितने भी उनकी मूवियाँ बनेंगी वो पहले से ही उसके जो OTT राइट्स है वो अमेजॉन प्राइम के साथ होंगे। तो ये एक डील बन चुकी है दोनों मूवी के लिए। कहने का मतलब है अब ये जो कमाई चलने वाली है चाहे थामा की और चाहे इसकी, वो प्लस पे ही जाएगी, क्योंकि अगर OTT राइट्स के हिसाब से देखें तो थामा भी अपना बजट निकाल चुकी है। लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अभी रिजल्ट बाकी है, तो देखते हैं कि इस हफ्ते लास्ट तक संडे तक जाते जाते ये कितनी कमाई करती है। क्योंकि दोस्तों मंडे से लेकर थर्सडे तक ये जो 4 दिन होते हैं ये वर्किंग डेज में आते हैं, तो इसके अंदर मूवी से ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाई जाती है। लेकिन दोस्तों फ्राइडे, सैटरडे और संडे इन 3 दिन से उम्मीद जरूर लगाई जाती है, इसी पर मूवी का पूरा दारोमदार टिका होता है। तो देखते हैं कि ये जो दोनों मूवी हैं इन 3 दिन के दौरान क्या कमाल करके दिखाती हैं, किस तरह का ये बजट निकालती हैं। वैसे इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किस मूवी का पलड़ा भारी लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।